हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ क्लास 8th की जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके साथ डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो। तो क्वेश्चन 5 जो है उसमें क्या बताना है आपको, उसमें बताना है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, ये आपके कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन है जिनमें क्या है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज यूज की गई है। आपको क्या करना है, उनका नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें आपका लिखा हुआ है ए, जो ए पार्ट है उसमें आपका लिखा हुआ है -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका -4/1। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो आपके कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो आपकी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने बताया था कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपका क्या आएगा, सेम नंबर आएगा जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इस एग्जाम्पल में वही हो रहा है, आपने -4/5 को मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है 1 क्रॉस -4/5 इक्वल टू -4/5। तो आप यहाँ -4/5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है आपका वही रिजल्ट आ रहा है। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी हो जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है। ठीक इसी तरीके से जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपको, -13/17 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -2/7 से और ये आपका इक्वल आ रहा है किसके, -2/7 मल्टीप्लाई बाई -13/17 के। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर जो यूज़ हो रही है प्रॉपर्टी वो है आपका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंडर क्या है, रेशनल नंबर में ये जो प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ये दो तरीके से अप्लाई हो सकती है, एक आपके एडिशन में और एक आपके सब्सट्रैक्शन में। एडिशन में किस तरीके से यूज़ होगी, जैसे आपने क्या है a प्लस बी किया, आपने दो रेशनल नंबर लिए, जब आप a प्लस बी करोगे तो वो रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, b प्लस ए के इक्वल आएगा। ठीक इसी तरीके से मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई बाई b आपका किसके इक्वल आएगा, b मल्टीप्लाई बाई ए के इक्वल आएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है जब आप a मल्टीप्लाई बाई b कर रहे हो या b मल्टीप्लाई बाई a कर रहे हो, ओवरऑल रिजल्ट क्या आना चाहिए आपका, सेम आना चाहिए। वो आपका क्या आएगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्या हो रहा है, यही हो रहा है -13/17 को जब आप -2/7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आ रहा है, वही रिजल्ट आएगा जो जब आप -2/7 को मल्टीप्लाई करोगे -13/17 के साथ। ठीक है, इसके बाद जो उसका लास्ट पार्ट है उसमें आप क्या कर रहे हो, -19/29 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 29/19 के साथ और आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि एक आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है जिसके अंडर क्या होता है, आप किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से या रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या देगा, 1 देगा। सपोज आपने क्या किया 2/3 लिया, अब मैं आपसे पूछूंगा आप किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो कि आपको जो रिजल्ट है वो क्या है आपका 1 आए। ठीक है, तो आप 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2/3 को जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा वो क्या आएगा आपका 1। तो इस एग्जांपल में यही हो रहा है, आप -19/29 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 29/19 के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 19 से 19 और -29 से 29 और माइनस से माइनस, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो ये किस प्रॉपर्टी में होता है, ऐसा ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना है 6/13 को किससे, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आप को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा किसका, -7/16 का।
ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना पड़ेगा -7/16 का। तो आप क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 16/7, और ये आपका माइनस साइन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना था 16/13 को किसके साथ, रेसिप्रोकल जो था किसका, -7/16 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, रेसिप्रोकल कैलकुलेट किया -7/16 का, जो आपका कितना आया, -16/7। रेसिप्रोकल क्या होता है, जस्ट इनवर्स होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे किसको, 16/13 को किसके साथ, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, जो आपका कितना है, -16/7। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको -16/7 के साथ। इसको आप किस तरीके से लिखोगे, इसको आप लिखोगे 16/13 मल्टीप्लाई बाई -16/7। तो 16 6 या कितना हो गया आपका, माइनस का साइन आएगा, 16 6 हो गया आपका 96, और 13 7 या कितना हो गया आपका 91। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, आपको बताना है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4/3 ब्रैकेट। आप देख रहे हो 6 मल्टीप्लाई बाई 4/3 को ब्रैकेट में डाला हुआ है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है उसमें आपका 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6 जो है इस टर्म को ब्रैकेट में डाला गया है, ठीक है। और आपको पूछा गया है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर पाओगे, या इस टर्म को, सपोज एग्जांपल के लिए आपके 3 रेशनल नंबर हैं, एक है आपका ए, एक है आपका बी, और एक है आपका सी। तो एक एसोसिएटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब जब भी आपके नंबर्स क्या होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे, तो यहाँ ए बी सी टोटल नंबर आपके कितने हो गए, मोर देन 2 नंबर्स हो गए। तो जब कभी भी आपके 2 से ज़्यादा नंबर होंगे तो उनको आप क्या कर सकते हो, किसी भी ग्रुप में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ग्रुप में मल्टीप्लाई कैसे, आप इस तरीके से कर सकते हो, ए मल्टीप्लाई बाई बी, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप सी के साथ। या फिर क्या कर सकते हो, आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपने क्या किया, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई किया और उसके साथ मल्टीप्लाई किया किसको, ए को। तो ये जो है ये क्या है, आपका एसोसिएटिव लॉ है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स को किसी भी ग्रुप में या किसी भी सीक्वेंस में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपका यही हो रहा है, पहले आपने क्या किया, 6 मल्टीप्लाई बाई 4/3 किया, वहाँ से जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 1/3 के साथ में, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरीके से करते हो, पहले आपने क्या किया, 1/3 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, यहाँ से जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई किया 4/3 के साथ। तो ऐसा आप किस प्रॉपर्टी के अंदर कर सकते हो, तो ऐसा आप कर सकते हो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर होगा एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, एसोसिएटिव लॉ भी बोल सकते हो या फिर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो आप, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब कभी भी आपके 2 से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो या एडिशन करना हो, तो आप एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, किन्हीं भी 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद जो थर्ड नंबर है उसको उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जो ग्रुपिंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किन 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको याद रखना है, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये इफेक्ट नहीं करेगा आपके फाइनल
रिजल्ट को। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपका क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है क्या 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो आपका -1 × 1/8 है। उसके साथ साथ आपको रीज़न भी बताना है, अगर 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्यों है, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है तो क्यों है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो सेकंड नंबर आपको गिवन है -1 × 1/8, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो 8 है मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, उसके बाद इसमें प्लस होगा ये वाला 1। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, इसको आप लिखोगे 8 × -1, ये वाला 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले 1 के साथ, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। वहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको वो क्या होगा, इस वाले 1 के साथ क्या होगा, आपका प्लस होगा। तो आपको यही करना है। आपने क्या किया, 8 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, 8 × -1, इसमें आप प्लस करोगे क्या, 1। अब अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, आपने बॉडमास रूल पढ़ा होगा, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सीक्वेंस मतलब सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर आप ऑफ सॉल्व करोगे, देन डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले कोई भी जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें आप ये कंसीडर करोगे कि इसमें आपका ब्रैकेट है या नहीं है। तो इस एग्जांपल में या ये जो फॉर्म आई है इसमें आप देख रहे हो ये आपका ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व किया, आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 8 × ये क्या है आपका -8 आया, ये क्या है आपका -8 आया, इसमें आप प्लस करना है +1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 आपका कितना हो गया, -7। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म आपका कितनी आएगी, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा आपका -7 और डिनोमिनेटर क्या आएगा आपका 8। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होता है जब आप किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और अगर हमारा 1 आ रहा है तो क्या होगा, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा आपका, -1 × 1/8 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किसको, 8/9 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, -7/8 के साथ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो 8 से 8 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना आया, -7/9। तो यहाँ पर आपका ये जो रिजल्ट है -7/9 ये आपका 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए आप लिखोगे -1 × 1/8 is not a multiplicative inverse of 8/9। क्यों, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ (8/9) and -1 × 1/8 is not equal to 0, सॉरी इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 8/9 और -1 × 1/8 का प्रोडक्ट आपका 1 के इक्वल नहीं आया है, इसलिए ये जो नंबर है -1 × 1/8 आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, किसका, 8/9 का।
Hope you will understand this.